अभी लास्ट क्लास में हमने किया था, क्या किया था लास्ट क्लास में? इंटीग्रल cos टू द पावर mx साइन nx का किया था ये कौन सी किया था लास्ट क्लास में, याद है? यही वाला किया था ना। चलो जोन सा भी करा हमने, काफी टाइप के करे हैं। अगर हम साइन टू दी पावर nx के साथ ही देखें, हम एक इसका कर चुके हैं। अगर मैं साइन वाले ही सारे बताऊं आपको हम कौन से किए हैं, उसके कोरिस्पोंडिंग कॉस के भी निकाल सकते हो। इसके साथ हमने e टू दी पावर ax साइन टू दी पावर nx dx भी किया है। इंटीग्रल x टू दी पावर n साइन mx टाइप का भी करा है हमने। और कुछ शायद से cos टू दी पावर mx साइन x साइन nx या फिर साइन टू दी पावर nx cos mx फॉर्म के, ये सारे तरीके के हम इंटीग्रल का एक रिडक्शन फॉर्मूला लगा चुके हैं। अगर आप नोटिस करो सभी में आइलेट ही मतलब बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही लगता है और कुछ नहीं लगता है। कोई कभी किसी में बीच में फॉर्मूला पड़े स्पेसिफिक सा, तो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ हमने इसमें ये करना है। अदर देन दैट इतना ज़्यादा कोई कुछ भी मुश्किल नहीं है। जस्ट लाइक इट माइट बी लेंदी और बहुत सारी चीज़ें हैं इंटीग्रल की, दे आर नॉट फॉर्मूला याद रखो। अगर आप समझ लो और कुछ चीज़ों में याद रखना पड़ता है कि हाँ हमने ये फॉर्मूला लगाना है, आप याद नहीं रखोगे तो मे बी वहाँ टाइम लग जाए करने में, बट अदरवाइज कुछ नया नहीं है इनमें। इसके बाद आज जो हम तरीके के करेंगे क्वेश्चन वो है इंटीग्रल इस फॉर्म के cos nx बाय cos x dx या फिर sin nx बाय sin x dx। मतलब ऊपर न्यूमरेटर में साइन या cos की कोई nth पावर है, नीचे cos पावर नहीं सॉरी cos nx मतलब cos 2x 3x 4x ऐसे फॉर्म का होगा। डिनोमिनेटर में sin x cos x सिंपल सा है, या फिर sin nx बाय cos x। ऐसे तरीके के जो भी आपको कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, इन तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं मैं एग्जांपल नंबर 5 करा रही हूँ। दिस इज कंसर्न विद साइन nx बाय साइन x dx। तो अगर मैं इसको in ले लूँ तो हम इसको निकालेंगे जनरल, इसका एक रिडक्शन फॉर्मूला, n को n-1 पे या n-2 जो भी हमारे को बेस्ट मिलेगा हम वो करेंगे। सिमिलरली ये दोनों भी आप कर सकते हो, दे आर ऑल्सो गिवन इन योर बुक एज ए डेरिवेशन, आप चेक कर सकते हो। बट अगर हम जब ये कर लेंगे तो ये दोनों आप उसी तरीके से अपने आप करके पहले देखना रैदर देन बुक खोल के। तो इनमें क्या करना है, अगर हम सिर्फ साइन nx बाय साइन x कंसिडर करें और इस पे माइनस करें, हम ट्राई करेंगे इसको in को in-2 में रिड्यूस करेंगे। कैसे? साइन nx को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मतलब ऐसे लिख नहीं रहे हैं, मैं ये कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है, दिस आई एम कंसिडरिंग। तो ये क्या होगा, साइन x साइन nx माइनस साइन ऑफ n-2x। क्या फॉर्मूला होता है साइन a माइनस बी का, सॉरी साइन a माइनस साइन b का, रैदर याद है किसी को? साइन ए cos b माइनस cos a sin b ना, साइन a माइनस b नहीं पूछ रही हूँ मैं, आई एम नॉट आस्किंग यू दिस, ये पूछ रही हूँ सेपरेटली। तो अगर नहीं याद है कोई नहीं, बट एग्जाम टाइम पे आपको ये फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, ठीक है। साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस कॉज ए माइनस कॉज बी, व्हाटएवर ये आप सब करते हो। ये फॉर्मूला होता है ये, ओके। तो ये फॉर्मूला करा है, देखा है ये सब, ऐसा तो नहीं है कुछ नया है? देखा है, याद भी होना चाहिए। व्हेन यू आर डूइंग दिस क्वेश्चन दे आर वेरी सिंपल, द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज फॉर्मूला। फॉर्मूला कभी कभी भूल जाता है, डिराइव करना थोड़ा लेंदी होगा, आपका मतलब टाइम लगेगा, बेटर है यू शुड रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज। तो साइन nx तो करेंगे तो क्या बनेगा, 2 cos a प्लस b, मतलब nx प्लस n-2x बाय 2। तो क्या हुआ, nx प्लस nx माइनस 2x बाय 2। तो ये क्या बना, nx माइनस x। तो दिस इज कॉस ऑफ n-1x इंटू साइन ऑफ a माइनस b बाय 2। तो nx माइनस n-2x बाय 2। तो ये आपका 2x बाय 2 विच इज x बना। तो ये साइन x रह गया,
ठीक है, मैंने सिर्फ यही फॉर्मूला इधर अप्लाई किया है बाय टेकिंग a इक्वल टू एन एक्स एंड b इक्वल टू n माइनस टू एक्स, और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, तो क्या हुआ, साइन x तो कट गया, तो क्या बचा 2 cos n माइनस वन इंटू एक्स। तो इट बिकम्स वेरी सिंपल, आपको पता चल गया कि साइन nx बाय साइन x माइनस साइन ऑफ n माइनस टू एक्स बाय साइन x इज एक्चुअली इक्वल टू 2 cos n माइनस वन एक्स। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रल निकालना है, तो ये ऐसे हो जाएगा, दिस इज व्हाट आई एन, दिस इज व्हाट दिस इज आई एन माइनस टू, और ये क्या है cos n माइनस वन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा cos का, सॉरी cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन साइन n माइनस एक्स बाय n माइनस वन इंटू, बस यही है ना। ठीक है, तो क्या मिल गया, आई एन इक्वल टू आई एन माइनस टू प्लस 2 साइन, ये x नहीं है ये अलग था, n माइनस वन एक्स बाय n माइनस वन। तो दिस इज द रिडक्शन फॉर्मूला, इट इज दैट सिंपल। सिर्फ एक ट्रिक लगानी थी, कौन सी, ये वाली। तो अगर आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए, जब आप कभी एग्जाम में आ जाए आपके पास, आप सीधा सीधा बोल दे साइन 5x बाय साइन एक्स को रिड्यूस करो, तो आप कर सकते हो बाय कंसिडरिंग व्हाट, यहाँ पे माइनस क्या लिखो, साइन 3x बाय एक्स, एन को n माइनस टू पे रिड्यूस करने की कोशिश करोगे, फिर फर्दर 1 पे भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये आपका फॉर्मूला होगा। अब फर्दर अगर आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इंटीग्रल 0 टू पाई साइन एन एक्स बाय साइन एक्स को प्रूव करो कि या तो ये 0 के बराबर, एक मिनट होल्ड करो, ओके, तो आई एन को आपने आई एन माइनस टू में रिड्यूस करा है। अब हम ओके, हमें प्रूफ करना है कि ये 0 है इफ n इज इवन एंड ये क्या है, पाई के बराबर इफ n इज ऑड। ओके, तो आपको ये चीजें तो मतलब हमने जनरल तो फॉर्मूला निकाल दिया, हमें इंटीग्रल 0 टू पाई करना है। तो इट इज क्वाइट सिंपल, 0 से लेकर पाई साइन एन एक्स बाय साइन एक्स डी एक्स क्या है, इंटीग्रल 0 से लेकर पाई, इसी फॉर्मूला का मैं यूज कर रही हूँ, आई एन माइनस टू, एन माइनस टू एक्स बाय साइन एक्स प्लस 2 एन साइन ऑफ एन माइनस वन एक्स बाय एन माइनस वन, लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई। कोई डाउट इसमें? नो मैम। ओके, तो ये क्या बचा, इंटीग्रल 0 टू पाई साइन ऑफ एन माइनस टू एक्स बाय साइन एक्स डी एक्स, एक मिनट, प्लस क्या है ये, यार आप लोग बीच बीच में क्यों आते हो क्लास में, ओके, प्लस व्हाट, ये क्या बना, व्हाट इज दिस, 0 होगा मैम। ये 0 होगा, क्यों, क्योंकि साइन पाई एन माइनस वन पाई भी 0 है, साइन 0 भी 0 है। ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी 0 माइनस 0 विच इज 0। तो मतलब हमें क्या मिल गया, आई एन हमें आई एन माइनस टू के बराबर मिल गया, प्रोवाइडेड हमारी इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है वो 0 टू पाई है। इस केस में जनरल तो हमें ये मिली है, बट इन पर्टिकुलर 0 टू पाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ओके, अब ये क्या मांग रहे हैं, ये हमें बोल रहे हैं कि अगर n इवन होगा तो प्रूफ करो ये जो आई एन है वो 0 है, और जब n ऑड होगा तो ये बोल रहे हैं कि प्रूफ करो ये आई एन जो है ये पाई के बराबर होगा। तो कैसे करें, कहाँ रिड्यूस होगा, आई एन कहाँ पे रिड्यूस होगा, जब n इवन होगा तो आई एन माइनस टू पे तो हो ही रहा है, कहाँ पे होगा फाइनली, अगर मेरी n की वैल्यू सपोज 8 है, इवन है,
बराबर होगा? किसके बराबर? 6 आई 6 6 के बराबर होगा। आई 6 किसके बराबर होगा? I4 4। आई 4 किसके बराबर होगा? I2 2 किसके होगा? 0 जीरो। एम जीरो भी ले सकते हैं, बस इसके पीछे नहीं जाना है हमने। तो आई जीरो के बराबर व्हाट इज, तो मतलब एन अगर मेरा इवन है इन जनरल तो आई एन माइनस 2 पे जाएगा, फिर आई एन माइनस 4 पे जाएगा एंड सो ऑन करके आई एन माइनस एन पे जाएगा विच इज आई जीरो। अब आई जीरो है क्या? अगर हमारा आई एन इंटीग्रल साइन एन एक्स बाय साइन एक्स डी एक्स है तो आई जीरो क्या है? इंटीग्रल साइन जीरो बाय साइन एक्स डी एक्स। साइन जीरो क्या है? 0 जीरो, तो इंटीग्रल ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा। तो इट इज सिंपल। अगर एन इवन है तो आपको ये मिल गया। अब एन ऑड है, 2 मिनट लो, 2 से ज्यादा ले लो, ट्राई करो कि एन ऑड है तो ये कहाँ रिड्यूस करेगा एंड व्हाट इज द वैल्यू? I1 पे आई वन पे निकालो, आई वन निकालो फिर। क्या आया? अगर एन ऑड है तो कहाँ तक जाएगा? बताओ भाई। If n is what is it? n की वैल्यू अगर 5 है तो कहाँ जाएगा? Why are you not responding? I1 का आई 5 आई 3 पे जाएगा, आई 3 आई 1 पे जाएगा, बस आई 1 क्या होगा? What is आई 1? 1 आएगा, लिमिट के बाद पाई आंसर आएगा। साइन एक्स बाय एक्स, एन की वैल्यू 1 पुट कर दी विच इज इंटीग्रल 1 0 से लेकर पाई इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या आया? पाई। ये तो इन जनरल भी अगर एन ऑड है आपका आई एन माइनस 2 पे जाएगा एंड सो ऑन करके आई 1 तक जाएगा वेर योर आई 1 इज इंटीग्रल साइन एक्स बाय साइन एक्स, एन की वैल्यू 1 पुट करी है मैंने, डी एक्स 0 से लेकर पाई विच इज इंटीग्रल 1 0 टू पाई डी एक्स विच इज इक्वल टू योर पाई। तो जब n की वैल्यू ऑड है आपको आई एन जो मिला है वो पाई के बराबर मिला है। ओके, कोई डाउट? कुछ मुश्किल था इसमें? ऐसे ही आप cos nx बाय cos x, sin nx बाय sin x एंड सो ऑन। साइन का तो हमने कर लिया है, साइन बाय cos, cos बाय साइन, इनके इंटीग्रल को कैलकुलेट करोगे इन दिस सिमिलर मैनर। ये सबसे मेरे हिसाब से सबसे इजी और सबसे छोटा सा था, इसमें कहीं आइलेट भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। एक साइन ए माइनस साइन बी या cos ए माइनस cos बी ऐसे तरीके के फॉर्मूले लगने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लगना इसमें। ओके, इसके बाद जिस तरीके के इंटीग्रल आते हैं, अगर आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाओ, आपकी जो 4th एक्सरसाइज है, आई डोंट नो कौन सी, जो भी चैप्टर 8.4, इसमें आपका जो इंटीग्रल है साइन टू द पावर एम एक्स कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स फॉर्म के आ रहे हैं। अभी तक हमने ऐसे इंटीग्रल नहीं कर रहे हैं। ये कहते हैं आप इनको काफ़ी इंटीग्रल से रिलेट कर सकते हो। साइन टू दी पावर m माइनस 2x कॉस टू दी पावर एन एक्स डी एक्स से कर सकते हो इंटीग्रल साइन टू दी पावर एम एक्स कॉस टू दी पावर n माइनस 2x। मतलब आप m को फर्दर रिड्यूस कर सकते हो या आप n को भी फर्दर रिड्यूस, तरीके हैं करने के सबके, बट तरीका बिल्कुल कॉमन सा है।
या साइन टू द पावर m प्लस 2x इंटू कॉस टू द पावर nx, मतलब आप बढ़ा भी सकते हो, ये भी कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है आप रिड्यूस ही कर रहे हो, आप उसको बढ़ा भी सकते हो। तरीका है हर चीज का, और कॉमन तरीका है से साइन एक्स इंटू कॉस टू द पावर n प्लस 2x के फॉर्म में, मतलब रिड्यूस करने की जगह आप एक तरीके से पावर्स बढ़ा रहे हो। यू कैन डू दैट, ऐसे ऐसे करके कुछ फॉर्म में आप इनको ला सकते हो। तो मेथड कॉमन है। क्या मेथड है करने का? आज एक ही एग्जाम्पल करेंगे, एक ही क्वेश्चन करेंगे और मेथड देखेंगे क्या है। टुमारो हम इसको फिनिश करेंगे। अगर मैं साइन टू द पावर mx कॉस टू द पावर nx को, हो सकता है आपको बोल दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सपोज कैलकुलेट करना है साइन 4x कॉस स्क्वायर एक्स dx, या फिर साइन 5x कॉस टू द पावर 6x dx, ऐसे तरीके के इंटीग्रल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन में हो सकता है आपको बोल दिया जाए कि पहले इसको रिलेट करो किससे, तो जो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है वो कह रहा है कि इससे रिलेट करो। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी से भी रिलेट करने को बोले, चाहे इससे बोले या फिर हो सकता है आपको बोल दे इससे रिलेट करने को, कुछ भी बोल सकता है। इन एनी केस मेथड क्या रहेगा, हम एक p डिफाइन करेंगे फंक्शन। वो p क्या होगा, साइन टू द पावर सम पावर x और कॉस टू द पावर सम पावर x। ये सम क्या हो गया, क्या पावर है, ये जो m है और ये m माइनस 2 है, इनमें से आप मिनिमम वैल्यू ढूंढोगे। m और m माइनस 2 की मिनिमम वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू कौन सी है इनमें से? m माइनस 2। m माइनस 2, जो छोटी वैल्यू आई है उस पर आप +1 कर दोगे। ओके, तो हम मिनिमम ऑफ m और m माइनस 2 लेंगे, दैट इज इक्वल टू अल्फा, और हम अल्फा +1 कर देंगे। फिर हम बीटा लेंगे, मिनिमम ऑफ साइन की कॉस की पावर क्या है, n और n, दे आर एक्चुअली इक्वल, तो n ही रहेगा, इसको बीटा बोलेंगे और बीटा +1x। तो इस केस में हमारा साइन की पावर अल्फा क्या है, m माइनस 2 + 1x, और कॉस की पावर n + 1x, ये हो जाएगा हमारा p। समझ आ रहा है क्या किया? ये हमने p डिफाइन कर दिया है। कोई डाउट? हमें कर दो। देखो, हमें किसी इंटीग्रल को दूसरे इंटीग्रल से रिलेट करना है इस फॉर्म के, तो इसमें करते क्या, हम साइन की पावर देखेंगे। क्या पावर है यहाँ पे, एक जगह m है, एक जगह m माइनस 2 है, तो हम इनकी मिनिमम देखेंगे। मिनिमम ऑफ m और m माइनस 2 क्या है, m माइनस 2, इसको हम अल्फा बोल देंगे। और बीटा क्या है, मिनिमम ऑफ कॉस की पावर्स, इसमें कॉस की पावर्स दोनों में सेम है, तो n, n विच इज n। p को क्या लेंगे, साइन टू द पावर अल्फा +1, जहाँ पे अल्फा ये है, और बीटा क्या है, मिनिमम ऑफ दिस, मतलब ये वाली वैल्यू, तो बीटा +1, मतलब हमें +1 करना है, उससे हम p कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आपके यहाँ पे p ये हो गया है। ओके, समझ आया? यस मैम। यस मैम। आइडिया क्या है, आपको dp/dx कैलकुलेट करना है। ओके, ओके, मैं टाइम हो गया, मेरे को कहीं जाना है, क्लास